हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टीज को पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे और आज हम लोग ट्रायंगल्स को ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है बुक का इस प्रकार है। क्वेश्चन है कि फॉर ईच ट्रायंगल गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। पहला ये एक ट्रायंगल है, ए बी सी। ये है आपका 3x, ये है 60 डिग्री और ये है x। यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करने वाला है। लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होगा 180 डिग्री होगा। ये कैसे होगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, या बोल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। दैट इम्प्लाइज एंगल A है 3x प्लस एंगल B है 60 डिग्री, एंगल C है x इक्वल टू 180 डिग्री। implies that 4x इक्वल टू 120 डिग्री और यहाँ से हमको x का वैल्यू मिल गया 30 डिग्री। फाइंड करना था x का वैल्यू, तो हो गया ये क्वेश्चन कंप्लीट। फिर आगे का क्वेश्चन में है, आगे है क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम x का वैल्यू फाइंड करना है। पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक आपका ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये उसका एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल हमारा हमें दिया हुआ है, ये है 115 और ये है ट्वाइस ऑफ x, ये है थ्राइस ऑफ x। अब बोला है कि यहाँ भी x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए A B C D, ऐसे नाम दिए। तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है यानी एंगल ABD जो होगा वो सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल होगा, यानी एंगल BDC प्लस एंगल BCD। ये कौन सा प्रॉपर्टी से? एक्सटीरियर एंगल रीजन, यही एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो ABD हम जानते हैं कितना है, 115 डिग्री है। BDC कितना है? ट्वाइस ऑफ x है और ये थ्राइस ऑफ x है, यानी implies that 115 इक्वल टू 5 ऑफ x। यहाँ से x का वैल्यू मिलेगा हमें कितना? 23 डिग्री। तो ये दोनों क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड करना था और हम x का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरीका से अगर क्वेश्चन आए तो इस तरीके से टैकल करना है। अब एक्सरसाइज 20A का कुछ क्वेश्चन करेंगे, अंदर जाकर बुक में एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 20A है, क्लास 6 का मैथमेटिक्स का बुक है, ये है ना। एक्सरसाइज 20A, इसके क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे। पहला ही क्वेश्चन बोलता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द मार्क्ड अननोन एंगल्स। यहाँ पे कुछ एंगल मार्क किए हुए हैं जो अननोन है, उसी को फाइंड करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उस पर हम बात करते हैं। लेक्चर का तो ये पहला ही क्वेश्चन है, तो हम पहला डाल देते हैं।
बुक का ये सेकंड क्वेश्चन है, और लेक्चर मेरा जो लेक्चर हम ले रहे हैं उसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम पहला नंबर कर लेते हैं। ये अननोन का वैल्यू फाइंड करना है, जो अननोन यहाँ दिया रहेगा उसका वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, नहीं ये आपका इतना, ठीक है, और एक ये लाइन है, उसके बाद एंगल है, एंगल है 50 डिग्री 80 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री, ये है 80 डिग्री, ठीक है, ये है 40 डिग्री, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे हमें फाइंड करना है जो अननोन है। अननोन क्या है? ए और बी, एक फाइंड करना है। सॉल्यूशन करते समय हम ध्यान देंगे कि ध्यान दीजिएगा ये ए बी सी डी पॉइंट है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी जो ट्रायंगल है वहां पे हम देख सकते हैं कि ए प्लस 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री, इस ट्रायंगल में ए बी डी ट्रायंगल में ए प्लस 45 प्लस 40 जो है वो होगा 180 डिग्री। कहाँ से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। मतलब कि जो एंगल का एक ट्रायंगल है उसका तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। वहां से हम इम्प्लाइज दैट, वहां से हम देख सकते हैं कि 4 4 8 हो जाएगा, 85 डिग्री हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू होगा 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, जो हमारा आता है 5 9। ए का वैल्यू तो यहीं से हम फाइंड कर चुके हैं। अगला वैल्यू फाइंड करना है बी का। वही सिमिलरली सिमिलरली इसी तरीके से जब हम ट्रायंगल बीसीडी को देखते हैं, ये ट्रायंगल देखते हैं, तो यहाँ पे हमको पता चलता है, यहाँ हमें पता चलता है कि बी प्लस 50 डिग्री प्लस 80 डिग्री 180 डिग्री हो रहा है ना। यहाँ से बी निकलेगा, इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। यहाँ से बी का वैल्यू निकल जाएगा 50 डिग्री, है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इस तरीके से है कि एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन नंबर अगला ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये है आपका एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, ये पता नहीं, ये है x और ये 20 डिग्री। सबका नाम दिया हुआ है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, सी है, डी है। यहाँ पे अननोन क्या है? अननोन है x। x फाइंड करने के लिए बोला गया, x फाइंड करने के लिए बोला है, फाइंड करने x, फाइंड x, ठीक है। फाइंड x। सॉल्यूशन में देखेंगे ध्यान से कि ये एंगल को फाइंड करना नेसेसरी है,
ये एंगल से हमको पता चल जाएगा। जैसे ये अगर एंगल को हम फाइंड करेंगे, मान लेते हैं खुद से इसको, मान लीजिए कि ये लेट वाई कोई एंगल होगा, तो वहां से पता चलेगा कि इन ट्रायंगल बीसीडी 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 ट्रायंगल में देखेंगे, ठीक है, तो बीसीडी ट्रायंगल में वाई प्लस 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री 180 हो जाएगा। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। यहां से पता चलता है implies that y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 प्लस 45 डिग्री, यानी 5 और ये हो जाएगा 10, है ना, ये 5 और ये 10। तो यहां से पता चलेगा कि y कितना है, 5 और ये 7, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ y, अब लेकिन यहां से एक चीज देखिए कि जब ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल एडीसी एडीबी, है ना, एडीबी ट्रायंगल को देखेंगे तो वहां y एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा किसके किसके, 20 डिग्री प्लस x डिग्री। अच्छा ध्यान से देखिए ये चीजें हो रही है, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल के चलते y जो है वो 20 और x के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और वहां से implies that y हमें पता है 75 डिग्री माइनस 20 डिग्री करेंगे x निकल जाएगा, यही तो फाइंड करना था। implies that x इक्वल टू क्या, 55 डिग्री, तो यहाँ x फाइंड हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बुक का क्वेश्चन और देखेंगे, ये क्या है सर, कैन अ ट्रायंगल टुगेदर हैव द फॉलोइंग एंगल्स, ये बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट, इसका ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, पर समझाते हैं कि ये कैसे बनने वाला है। जैसे कि बोला कि पहला क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैन अ ट्रायंगल टुगेदर हैव द फॉलोइंग एंगल्स, क्या एक ही ट्रायंगल में क्या ये तीन एंगल्स, ये तीनों एंगल हो सकते हैं, जैसे 55 डिग्री, ठीक है, 55 डिग्री एंड 80 डिग्री, ये क्वेश्चन। तो हम जानते हैं यहाँ ये तीन एंगल क्या एक ही ट्रायंगल में हो सकते हैं, तो हम देखेंगे कि ये इनका सम कितना हो रहा है। तो 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 80 डिग्री कितना हो रहा है, ये इक्वल हो जाएगा 110 प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 190 डिग्री, इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से बोल सकते हैं these angles can't form और ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये तीनों एंगल 55 डिग्री 55 डिग्री और 80 डिग्री अगर ट्रायंगल फॉर्म करते, अगर ऐसा होता, अगर इफ ऐसा होता कि ये तीनों एंगल मिलकर ट्रायंगल फॉर्म करते, तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए था, 180 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, 190 डिग्री हुआ, जो इक्वल नहीं है 180 डिग्री, यानी ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। और इसी का एग्जांपल लेते हैं, शायद समझ में ना आया हो तो अगला एग्जांपल समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक अगला एग्जांपल है इसी का, कि सेम क्वेश्चन है कि कैन अ ट्रायंगल टुगेदर हैव द फॉलोइंग एंगल्स, ऐसा होगा क्या। तो इस बार एंगल जो है 33 डिग्री है, 74 डिग्री है एंड 73 डिग्री। तो फिर यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है जब इनका सम करेंगे हम, 33 डिग्री प्लस 74 डिग्री प्लस 73 डिग्री, जब इनका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 437 और ये हो जाएगा 7 7 3 10 प्लस 73, यहाँ से आएगा 08, हाँ ये इक्वल हो गया 180 डिग्री का। तो यहाँ बोलेंगे यस इट कैन फॉर्म ट्रायंगल, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रायंगल फॉर्म करेगा।
है ना, क्योंकि ये 180 डिग्री हो गया। सम जो है, अगर ये तीनों एंगल का, कहने का मतलब है कि अगर ये तीनों एंगल, है ना, अगर ये तीनों एंगल एक ट्रायंगल बनाया बनाया अगर ऐसा होता है कि ये तीनों एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो इनका सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी में कि अगर कोई एक ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल होने का मतलब क्या है? ये तीनों एंगल है, उसका सम कितना होगा? वो 180 डिग्री होगा। तो अगर ये ट्रायंगल बना रहा है तो सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। यहाँ पे हो रहा, जबकि यहाँ पे आप प्रीवियस एग्जाम्पल में देखे हैं, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में देखे हैं तो 180 डिग्री आ जा रहा था। तो ये वो तरीके का क्वेश्चन हो गया। दो क्वेश्चन है, एक होने का, एक नहीं होने का, दोनों एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद बोलता है कि फाइंड एक्स इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर। अगर ऐसा बोल दिया कि तीन एंगल जो है एक्स डिग्री है, एक्स डिग्री है एंड एक्स डिग्री है, तो बताइए कि अगर ये ट्रायंगल फॉर्म करते होंगे, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तब एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो सेम वही कंडीशन लगा देंगे। यहाँ पर डायग्राम नहीं है, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इनका तीनों का सम कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। दैट इम्प्लाइज थ्राइस ऑफ एक्स कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होगा। यहाँ से पता चल जाएगा कि एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है? 60 डिग्री है। उसी तरीका से आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो वहां भी वो वैसा ही बोल रहा है, फाइंड एक्स इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स एंड ट्वाइस ऑफ एक्स। एक्स है, ट्वाइस ऑफ एक्स है और ट्वाइस ऑफ एक्स है, ठीक है। एंड होगा ट्वाइस ऑफ एक्स। तो मतलब अगर ये है, तीन एंगल है, अगर ये तीनों एंगल जो है वो किसी ट्रायंगल का है तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। तो अगर ये कोई ट्रायंगल का एंगल है तो ये तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से पता चलता है कि ये कितना है, हो रहा है 5x 180 डिग्री। तो यहाँ से पता चलता है कि x कितने के बराबर है? कितने के इक्वल? 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, x 30 इसके इक्वल है। उसके बाद दिया हुआ है कि वन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इज 70 डिग्री, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। क्वेश्चन है नया, अच्छा क्वेश्चन है ये, मतलब इन सब क्वेश्चन से तो ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है। कि पहले से बोला हुआ है गिवन में कि जो ट्रायंगल है वो कैसा है? राइट एंगल, गलत लिखे हैं स्पेलिंग, पूरा इरेज करना है। ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल। तो जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बोला, हम लोग पहले ही से राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, वो इस तरीके से होता है। राइट एंगल कहने का मतलब ही होगा कि एक एंगल 90 डिग्री होगा। कोई इसका नाम दे देते हैं ABC, तो कोई भी दूसरा सा एंगल जो है वो कितना डिग्री है? 70 डिग्री है, दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है वन एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 70 डिग्री, फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। इस एंगल को फाइंड करने के लिए तो मान लेते हैं कोई एंगल x होगा जो हमें पता नहीं है अभी, तो हमें फाइंड क्या करना है? वही एंगल फाइंड करना है जो पता नहीं है, x। तो सॉल्यूशन में देखेंगे तो हमें पता है कि एंगल प्रॉपर्टी से तीनों का सम कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, सॉरी 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये कैसे पता चलता है? एंगल सम प्रॉपर्टी, सारा क्वेश्चन इसका एंगल सम प्रॉपर्टी का। तो यहाँ से पता चला कि इम्प्लाइज दैट एक्स जो होगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों के सम की इक्वल होगा, तो कितना ही 160। तो ये जो एक्यूट एंगल एक्स आने वाला है वो कितना है? 20 डिग्री। वैसे ही बहुत सा क्वेश्चन बुक में है, प्रैक्टिस के लिए करते रहेंगे ऐसे ही प्रैक्टिस हम लोग, और अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नया अभी एक क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है
इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू एंगल B गिवन है, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 62 डिग्री टू डिटरमाइन एंगल C। कोई दो एंगल इक्वल दे दिया हुआ है, A मान लीजिए और ये B मान लीजिए, तो इस C फाइंड करें, ये दोनों 62 डिग्री है, तो मान लेते हैं ये कोई एंगल X होगा, तो C डिटर्मिनेशन क्या होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी से 62 प्लस एंगल C, तो इसको लेट करने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट एंगल C से ही फाइंड कर लेते हैं। बोला हुआ है इरेजर पकड़ लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल C हो गया 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी तो यहाँ से एंगल C आपका क्या होगा, इम्प्लाइज दैट 180 डिग्री माइनस 124, यहाँ से 26 डिग्री एंगल 6 एंगल। ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन है बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, वैसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू एंगल C गिवन है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल है एंगल C के, एंड एंगल A का मान हमको पता है कितना डिग्री का एंगल A है, वो है 100 डिग्री का। तो बोला कि फाइंड एंगल में टू डिटरमाइन एंगल B। अब हम देखते हैं, ये तो कितना का है 100 डिग्री, ये है B और C इक्वल है, तो यहाँ से पता चल रहा है, पहले तो हम सेम बात लिखेंगे कि ये तीनों जो होगा वो क्या होगा 180 डिग्री होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों का सम ही नहीं होगा। यहाँ से इम्प्लाइज दैट एंगल ए हमको पता है 100 डिग्री, और यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल बी। या अगर यहाँ पे अभी क्लास 6 के बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 100 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, क्योंकि एंगल सी क्या है एंगल बी के इक्वल है, सिंस एंगल बी इक्वल एंगल सी के, तो एंगल सी को एंगल बी लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल सी को हम एंगल बी लिख दिए क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है, जब दोनों का एंगल इक्वल है तो दोनों को लिख सकते हैं एक ही चीज। तो अगला लाइन में क्या हो जाएगा 100 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इम्प्लाइज दैट ट्वाइस ऑफ एंगल बी, जब 100 को माइनस करेंगे 180 डिग्री से मिलेगा कितना 80 डिग्री, और यहाँ से एंगल बी कितना मिल जाएगा 40 डिग्री, और यही एंगल सी भी रहेगा, तो बी और सी दोनों सेम ही नंबर होता। ठीक है 40 डिग्री, तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं ये एंगल। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो ठीक है, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर उसके बाद लेक्चर समाप्त करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, हाँ सब कर ही लिए,
एक क्वेश्चन इसको कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को बंद करेंगे। ट्वाइस ऑफ एक्स है और थ्राइस ऑफ एक्स है ये। फिर बोला है कि एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए जी, शायद ये हम लोग एग्जाम्पल में कर चुके हैं क्वेश्चन, तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। ट्वाइस ऑफ एक्स है और ये 7 ऑफ एक्स कर देते हैं, नहीं 8 ऑफ एक्स कर देते हैं, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन शायद एग्जाम्पल में हो चुका था, तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसको, इसको बदल देते हैं 8 ऑफ एक्स में। ठीक है, खुद से क्वेश्चन को बना रहे हैं, क्वेश्चन को 8 ऑफ एक्स है, थोड़ा ये दूर हो गया क्या, ठीक है, ठीक है, और ये पेन लो देखिए, और यहाँ पे गेट लिख दिया। तो बोला कि एक्स फाइंड करना है, फाइंड एक्स। तो सॉल्यूशन करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग जान चुके हैं कि 110 जो है वो इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 8 ऑफ एक्स के, क्यों होगा, एक्सटीरियर एंगल। यहाँ से क्या होगा कि 10 ऑफ एक्स इक्वल हो जाएगा 110, और यहाँ से एक्स निकल जाएगा, हाँ ठीक है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल और पढ़ेंगे।